बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। सब दोस्तों का क्या हाल है? ठीक हैं? अच्छा जी, ये हमारा वो प्लाट है जहाँ पे हमने जो चावल है उसकी कटाई की थी, और कटाई करने के बाद जो पराली है वो लोग उठा रहे हैं। पराली उठाने के बाद इसमें हम रात को इस प्लाट की तैयारी करेंगे और सुबह को इंशाल्लाह यहाँ पर जो है वो गंदम की काश्त की जाएगी। तो अभी मौसम भी काफ़ी ख़राब हो रहा है, इस साइड से बादल भी आ रहे हैं और बल्कि बादल गरज भी रहे हैं। तो इसमें इस तरह के मौसम में जो गंदम की बिजाई है उसकी दो सूरतें हो सकती हैं। एक सूरत ये है कि अगर यहाँ पर बारिश हो जाती है, अगर हल्की बारिश हो तो फिर हम इसको रोटावेटर चलाकर ड्रिल से गंदम जो है उसकी काश्त कर सकते हैं। दूसरी सूरत में अगर बारिश नहीं होती तो ज़मीन की तैयारी, इसको डिस्के वगैरह फेर के, इसको हल और सुहागा फेर के, इसकी पूरी तरह से जो वहाई है वो करके फिर हम इसमें बीज का जो छट्टा है, खाद का छट्टा, वो देंगे और हम इसकी बिजाई करेंगे। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह जो कपास का खेत था उसकी हमने तैयारी शुरू कर दी है। मौसम ठीक हो गया है जी, धूप भी माशाल्लाह निकल आई है और बत्तर जो है ज़मीन का बहुत ही प्यारा निकल रहा है जी। अच्छा जी, ये डिस्कें फिर रही हैं और पीछे जो बगले हैं ये देखिए आप कितनी तादाद में पीछे इकट्ठे हुए हैं। ये जब डिस्कें ज़मीन में फेरी जाती हैं तो इनमें कोई कीड़े मकोड़े ज़मीन से जो निकलते हैं उनको ये खाते हैं। तो ज़मीन का बत्तर माशाल्लाह बहुत प्यारा है जी। ये देखें, जो हमने कल वीडियो बनाई थी उसमें जो मट्टी थी वो हाथ से चिपक रही थी, जबकि ये चिपक नहीं रही। ये देखें, गंदम लगाने के लिए बत्तर इसका बहुत ही जो है इस टाइम अच्छा हो गया है जी। तो सुबह को हम इसमें जो बीज है और खाद वो इंशाल्लाह डाल देंगे। ये ज़मीन हमारी जो है शाम तक तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। जी, ये गंदम की बिजाई के लिए हमने ये जो ज़मीन है ये रात को तैयार की है। ये वही ज़मीन है जो कल हमने आपको दिखाई थी, जहाँ पर चावल की फसल की जो पराली है वो लोग उठा रहे थे। तो ये ज़मीन और कपास वाली जो ज़मीन है वो भी हमारी तैयार हो चुकी है जी। तो आज हम वहाँ पर जो गंदम की बिजाई है वो कर रहे हैं। ये जी हमारी कपास वाला जो प्लाट है ये वो ज़मीन है, ये भी हमने रात को तैयार की है। और अभी यहाँ पे जो गंदम की बिजाई है वो हम छट्टे के ज़रिए कर रहे हैं। ये जी इस तरह से जो बीज का और खाद का छट्टा दिया जाता है, और छट्टा देने के बाद इसको जो है हम रोटावेटर ऊपर से फेर देंगे। तो ये जो बीज है ये खेत के अंदर मिक्स हो जाएगा, और इसको बीज को लगाने के बाद इसको तकरीबन 20 से 25 दिन तक कोई पानी वगैरह नहीं लगाया जाएगा। जो इसी बत्तर पे बीज निकलेगा, इसको पानी की ज़रूरत नहीं होती। जो ज़मीन का बत्तर होता है उसी पे बीज का उगाव पूरा हो जाता है। ये जी हमारी बीज और खाद डालने वाली टीम है जी। ये है, इनके साथ वो हैं, उधर हैं आगे सारे ये खाद वगैरह बीज डाल रहे हैं जी। तो ये इंशाल्लाह प्लाट आज मुकम्मल हो जाएगा।
और फिर हम जो दूसरा है प्लाट उसकी तरफ चले जाएंगे। ये जी सुबहानी है बीज, और दाना इसका देखें कितना सेहतमंद और साफ़ है। अच्छा जी, ये जो बीज है गंदम का और डीएपी खाद, इनका छट्टा देने के बाद हम ज़मीन पर एक हल और सुहागा जो है वो फेर रहे हैं। और माशाल्लाह इस प्लाट की जो बिजाई है गंदम की, ये आज मुकम्मल हो गई है अल्लाह ताला के फ़ज़ल से। अच्छा जी, ये हमारा जो इस वाले प्लाट का गंदम का फर्टिलाइज़र प्लान है, ये 6 एकड़ का प्लाट है जी। वो जो दूसरा प्लाट था जिसकी हम अभी काश्त करके आए हैं, कॉटन, जहाँ पर कॉटन लगी थी वो मुकम्मल हो गया है जी। वहाँ पर हमने आपको बताया था कि एक बैग गंदम के बीज का और एक डीएपी का बैग यूज़ किया गया है। ये वाला हमारा 6 एकड़ का प्लाट है जी। इसमें हम ये वाली फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं। इसमें एक बैग गंदम का बीज 50 किलो का, एक बैग डीएपी 50 किलो, और इसके साथ ये एवरेस्ट कंपनी का है मुखलिस, ये 25-25 किलो के 2 बैग। ये हम 1 एकड़ में ये वाला जो प्लान है ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, ये मुखलिस में नामियाती मादा है जी, कार्बन और नाइट्रोजन है, और कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है। ये इसमें ये चीज़ें शामिल हैं। और इस वाले प्लाट का ये जो फर्टिलाइजर प्लान है जो बिजाई के वक्त अभी इस्तेमाल होगा। अच्छा जी, इसमें हम ये जो इजाफी एक जो खाद इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, सोइल कंडीशनर जो मुखलिस के नाम से है, ये इस शक्ल में है जी। ये 2 बैग फ़ी एकड़ हम इजाफी जो है यूज़ कर रहे हैं बीज और खाद के साथ। इसका रिज़ल्ट क्या आएगा ये भी इंशाल्लाह आपको शेयर करते रहेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से हमारी आज की जो गंदम की बिजाई है वो मुकम्मल हो चुकी है। आज हमने 26 एकड़ गंदम की बिजाई जो है वो की है, और इसमें हमने आपको अपनी बीज की रेशो और जो खाद का प्लान हमने ख़ुद भी यूज़ किया है वो हमने आपको बताया है। तो सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया, और अल्लाह हाफिज़।